नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भूगोल चैप्टर 4 मानचित्र प्रक्षेप पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, मानचित्र प्रक्षेप जो कि विश्व के मानचित्र के लिए न्यूनतम उपयोगी है। क मर्केटर, ख वेलनी, ग शंकु, घ उपयोग सभी। उत्तर ग शंकु। नंबर 2, एक मानचित्र प्रक्षेप जो न समक्षेत्र हो एवं न ही शुद्ध आकार वाला हो तथा जिसकी दिशा भी शुद्ध नहीं होती है। क शंकु, ख ध्रुवीय शिराबिंदु, ग मर्केटर, घ बेलनी। उत्तर क शंकु। नंबर 3, एक मानचित्र प्रक्षेप जिसमें दिशा एवं आकृति शुद्ध होती है लेकिन ध्रुवों की ओर यह बहुत अधिक विकृत हो जाती है। क बेलनाकार समक्षेत्र, ख मर्केटर, ग शंकु, घ उपयुक्त सभी। उत्तर ख मर्केटर। नंबर 4, जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोबल के मध्य रखा जाता है तब प्राप्त प्रक्षेप को कहते हैं। क लंबकोणीय, ख त्रिविम, ग नौसामिक, घ उपयुक्त सभी। उत्तर ग नोमानिक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। नंबर 1, मानचित्र प्रक्षेप के तत्वों की व्याख्या कीजिए। उत्तर मानचित्र प्रक्षेप के तत्व निम्नलिखित हैं। क पृथ्वी का छोटा रूप, पृथ्वी के मॉडल को छोटी मापने की सहायता से कागज के समतल सतह पर दर्शाया जाता है। ख अक्षांश के समांतर, ये ग्लोब के चारों ओर स्थित वह वृत्त जो विषुवत वृत्त के समांतर एवं ध्रुवों की समान दूरी पर स्थित होते हैं। ग देशांतर के याम्योत्तर, यह अर्धवृत्त होते हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक खींचे जाते हैं तथा दो विपरीत याम्योत्तर एवं वृत्त का निर्माण करते हैं जो ग्लोब की परिधि होती है। घ ग्लोब के गुण, मानचित्र प्रक्षेप बनाने में ग्लोब की सतह के मूल गुणों को कुछ विधियों के द्वारा संरक्षित रखा जाता है। नंबर 2, भूमंडलीय संपत्ति से आप क्या समझते हैं। उत्तर, एक मानचित्र को 4 भूमंडलीय गुण क्षेत्रफल, आकृति, दिशा और दूरी की शुद्धता को संक्षिप्त रखा जाता है। भूमंडलीय गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को समक्षेत्र, यथाकृतिक तथा समदूरस्थ प्रक्षेप में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 3, कोई भी मानचित्र ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता है, क्यों। उत्तर, मानचित्र प्रक्षेप अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। यह समतल कागज पर बनाया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिनिधित्व करता है। प्रक्षेप ग्लोब की छाया होती है जो कुछ स्थानों पर विकृत हो जाता है। इस तरह प्रक्षेप ग्लोब को सही रूप में नहीं दर्शाता। नंबर 4, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में क्षेत्र का समरूप कैसे रखा जाता है। उत्तर, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को समरूप रखा जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीधी रेखा के रूप में एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। प्रश्न नंबर 3, अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, विकासनीय एवं अविकासनीय पृष्ठ। उत्तर, विकासनीय एवं अविकासनीय पृष्ठ में अंतर। विकासनीय पृष्ठ, अविकासनीय पृष्ठ। नंबर 1, विकासनीय पृष्ठ वह होता है जिसे समतल किया जा सकता है तथा जिस पर अक्षांशों एवं देशांतरों के जाल को प्रक्षेपित किया जा सकता है। नंबर 2, बेलन, शंकु तथा समतल में विकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं। अविकासनीय पृष्ठ। नंबर 1, अविकासनीय सतह वह है जिसे बिना सिकोड़े, खंडित किए अथवा तोड़े मोड़े चपटा नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ग्लोब या गोलाकार सतह में अविकासनीय पृष्ठ के गुण होते हैं। नंबर 2, समक्षेत्र तथा यथाकृति प्रक्षेप। उत्तर, समक्षेत्र तथा यथाकृतिक प्रक्षेप में अंतर। समक्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप। समक्षेत्र प्रक्षेप वह प्रक्षेप होता है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों को सही दर्शाया जाता है। यथाकृतिक प्रक्षेप वह प्रक्षेप है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृतियों को सही चित्रित किया जाता है, जिनमें
क्षेत्रफल की शुद्धता का ध्यान रखे बिना आकृति को यथावत बनाए रखा जाता है। नंबर 3, अभिलंब एवं तिर्यक प्रक्षेप। उत्तर, अभिलंब एवं तिर्यक प्रक्षेप में अंतर। अभिलंब प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप। अगर विकासनीय पृष्ठ ग्लोब पर विषुवत वृत्त को स्पर्श करता है तो उसे विषुवतीय या अभिलंब प्रक्षेप कहा जाता है। तिर्यक प्रक्षेप, अगर विकासनीय पृष्ठ विषुवत वृत्त या ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होता है तो इसे तिर्यक प्रक्षेप कहा जाता है। नंबर 4, अक्षांश के समांतर एवं देशांतर के याम्योत्तर। उत्तर, अक्षांश के समांतर एवं देशांतर के याम्योत्तर में अंतर। अक्षांश के समांतर। नंबर 1, अक्षांश विषुवत वृत्त के अंतर या दक्षिण में स्थिर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। नंबर 2, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। नंबर 3, ग्लोब व अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। नंबर 4, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। नंबर 5, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। नंबर 6, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है, जैसे 0 डिग्री से 23 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय, 23 डिग्री से 66 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंधीय तथा 66 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। देशांतर के याम्योत्तर। नंबर 1, देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व एवं पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। नंबर 2, देशांतर से सभी याम्योत्तर ध्रुव पर मिलती हैं। नंबर 3, सभी याम्योत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। नंबर 4, याम्योत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। नंबर 5, देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख याम्योत्तर से के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। नंबर 6, देशांतरों का उपयोग प्रमुख याम्योत्तर की सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करने के आधार की विवेचना कीजिए तथा प्रक्षेपों की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करने के आधार। नंबर 1, बनाने की तकनीक विधि के आधार पर प्रक्षेपों को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, संदर्भ असंदर्भ तथा ऋण अथवा गणितीय प्रक्षेप। नंबर 2, विकासनीय पृष्ठ के गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को बोलनी संकुल तथा खमद्य प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 3, भूमंडलीय गुणों के आधार पर प्रक्षेपों को समक्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप, समदूरस्पर्श प्रक्षेप में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 4, प्रकाश के स्रोत की स्थिति के आधार पर प्रक्षेपों को नैमित्तिक, त्रिविम एवं लंबकोणीय प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 5, ग्लोब की सतह को स्पर्श करने की स्थिति के आधार पर प्रक्षेपों को अभिलंब प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप तथा ध्रुवीय प्रक्षेप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रक्षेप की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, यह न तो समक्षेत्र है और न ही शुद्ध आकृति। नंबर 2, अक्षांश रेखाएं सामान्य दूरी पर खींची समकेंद्री वृत्तों की चाप होती है। यह देशांतर रेखाएं समान कोणात्मक अंतरालों पर खींची आर्य रेखीय होती है। नंबर 3, केंद्र या ध्रुव से प्रत्येक बिंदु अपने यथार्थ बिंदु पर तथा शुद्ध दिशा में स्थित होता है। नंबर 4, अक्षांशीय मापक शुद्ध नहीं होता है। यह मानक अक्षांश
से परे तेज गति से बढ़ता जाता है। देशांतरीय मापक सर्वत्र शुद्ध रहता है। नंबर 2, कौन सा मानचित्र प्रक्षेप नौ संचालन उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी होता है? इस प्रक्षेप की सीमाओं एवं उपयोगों की विवेचना कीजिए। उत्तर, मर्केटर प्रक्षेप नौ संचालन उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। मर्केटर प्रक्षेप की सीमाएं। नंबर 1, याम्योत्तर एवं अक्षांशों के सहारे मापनी का विस्तार उच्च अक्षांशों पर तीव्रता से बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुव के निकटवर्ती देशों को आकार उनके वास्तविक आकार से अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड का आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर होता जाता है, जबकि यह अमेरिका के आकार का 1/10वां हिस्सा है। नंबर 2, इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं अनंत होती हैं। मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग। नंबर 1, यह विश्व के मानचित्र के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा एटलस मानचित्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, यह समुद्र एवं वायु मार्गों पर नौ संचालन के लिए बहुत ही उपयोगी है। नंबर 3, अपवाह प्रतिरूपों, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए यह उपयुक्त है। नंबर 3, एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के मुख्य गुण क्या हैं तथा इनकी सीमाओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के मुख्य गुण। नंबर 1, सभी अक्षांशों के समांतर वृत्तों के चाप होते हैं तथा उनके बीच की दूरी बराबर होती है। नंबर 2, सभी याम्योत्तर रेखाएं सीधी होती हैं जो ध्रुवों पर मिल जाती हैं। याम्योत्तर समांतर को समकोण पर काटती हैं। नंबर 3, सभी याम्योत्तरों की मापनी सही होती है, अर्थात याम्योत्तरों पर सारी दूरियां सही होती हैं। नंबर 4, एक वृत्त का चाप ध्रुव को दर्शाता है। नंबर 5, मानक समांतर पर मापनी शुद्ध होती है, लेकिन इससे दूरियां विकृत हो जाती है। नंबर 6, याम्योत्तर ध्रुवों के निकट जाते हुए एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। नंबर 7, यह प्रक्षेप न तो समक्षेत्र है और न ही यथाकृतिक सीमाएं। यह विश्व मानचित्र के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस गोलार्ध में मानव अक्षांश वृत्त चुना जाता है उसके विपरीत गोलार्ध में चरम विकृति होती है। नंबर 2, जिस गोलार्ध में यह बनाया जाता है उसके लिए भी वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें भी ध्रुव पर तथा विषुवत वृत्त के पास विकृत होने के कारण इसका उपयोग बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त है। क्रियाकलाप। नंबर 1, 30 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर तथा 40 पश्चिम से 30 डिग्री पश्चिम के बीच स्थिर एक क्षेत्र का रेखाजाल एक मानक अक्षांश वाले सामान्य शंकु प्रक्षेप पर बनाइए, जिनकी मापनी 20 करोड़ तथा मध्यांतर 10 डिग्री है। नंबर 2, विश्व का रेखाजाल बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप पर बनाइए, जहां प्रतिनिधि भिन्न 15 करोड़ तथा समांतर 15 डिग्री है। नंबर 3, एक 25 करोड़ की मापनी पर एक मर्केटर प्रक्षेप का रेखाजाल बनाइए, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर 20 डिग्री के मध्यांतर पर खींची जाए। उत्तर, छात्र स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।